अखिलेश यादव जी जिस तरह से अपने बहुजन वर्ग को, ओबीसी, एससी, एसटी के लोगों को जगाने का काम कर रहे हैं, निश्चित रूप से हम लोग 10+ सीटें जीतेंगे। और हम लोगों को पूरा विश्वास है कि हमारी बैसाखी के बिना कांग्रेस पार्टी की सरकार मध्य प्रदेश में के साथ धोखा हो गया। हम लोग जो है बहुजन वर्ग के लोग विश्वास कर लेते हैं, लेकिन ये असलियत आ गया यादव जी के सम्मान को बढ़ाने के लिए, समाजवादी पार्टी की बुनियाद को मजबूत करने के लिए, और जो धरती पुत्र मुलायम सिंह यादव जी थे उनको सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए। जो दिवाली का त्योहार है, मतलब आपका कहना है कि अगर समाजवादी पार्टी यहाँ से जीत जाती है 3 तारीख के नतीजे में, तब आप दिवाली मनाएंगे? जी बिल्कुल बिल्कुल मौजूद है। विधानसभा का चुनाव चल रहा है। इस बार समाजवादी पार्टी 2018 के मुकाबले बहुत पुरजोर तरीके से चुनाव लड़ रही है। कहीं ना कहीं कांग्रेस के साथ जो अलायंस नहीं हुआ, अखिलेश जी को वो बात कहीं ना कहीं लग गई है। अखिलेश जी रथ लेके आ गए हैं, जहां भी जा रहे हैं एक भारी जनसैलाब इकट्ठा कर रहे हैं। कल यहाँ पर कटनी में आएंगे, बहौरीबंद विधानसभा का नाम है। अखिलेश जी के आने के पहले रात में गांव का माहौल बदल गया है। लोगों से बातचीत करेंगे, समझेंगे गांव में क्या माहौल है, लोग क्या कह रहे हैं। मेरे साथ चौधरी लड्डूराम निषाद जी है, जो यूपी से आए हैं, प्रभारी बनाए गए हैं। जिम्मेदारी बनी है और जिम्मेदारी बड़ी भी है, साइकिल को भोपाल ही पहुंचाना है। बातचीत करते हैं कि दीपावली के दिन घर क्यों नहीं गए और यहाँ पर लगातार डटे हुए हैं। सुनाम, स्वागत है आपका। धन्यवाद। भारत खबर 24। दीपावली है, घर जाना चाहिए, परिवार में रहना चाहिए, कहाँ आप मध्य प्रदेश में भटक रहे हैं समाजवादी पार्टी के लिए? देखिए, हम लोग सामाजिक न्याय के क्रांतिकारी हैं। अगर हमारे बहुजन वर्ग को सामाजिक न्याय नहीं मिला, हमारे आरक्षण की कोटा नहीं मिला, और जो मिला भी है उसकी हकमारी हो रही है, तो सबसे बड़ा टारगेट है कि सामाजिक न्याय की बुनियाद को कैसे मजबूत किया जाए। उत्तर प्रदेश से मध्य प्रदेश में आने के बाद ये लगा कि हमारे पिछड़ा है, दलित है, आदिवासी समाज के लोग हैं, ये सामाजिक न्याय का मतलब नहीं समझते हैं। यहाँ पर जो है कि इनको शिक्षा से इतना दूर रखा गया है। तो हम लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि माननीय अखिलेश यादव जी ने जो हम लोगों पर विश्वास जता करके शंकर लाल महतो जी की नैया को पार लगाने के लिए खेवनहार के रूप में, चाहे लड्डूराम निषाद हो, चाहे बस्ती सदर के विधायक महेंद्र यादव जी हो, चाहे हमारे रावर्सगंज के पूर्व सांसद लालचंद्र कोल जी हो, चाहे हमारे मोहम्मदाबाद गोहना मऊ के विधायक राजेंद्र कुमार जी हों, हम लोगों ने माननीय अखिलेश यादव जी के सम्मान को बढ़ाने के लिए, समाजवादी पार्टी की बुनियाद को मजबूत करने के लिए, और जो धरती पुत्र मुलायम सिंह यादव जी थे उनको सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए हम लोगों ने अपना कर्तव्य समझा कि हम लोग दिवाली मनाने से बड़ा काम है कि हम बहुजन वर्ग के मान सम्मान के लिए, पिछड़े, दलित, वंचित, अकलियत, पसमानदा समाज के लिए हम लोग काम करेंगे। और दिवाली मनाना तभी हम लोगों का सार्थक होगा जब बहौरीबंद से बाहरी को भगाएंगे और अंदर वाले को चुनाव यहाँ की जनता जिताती है। और 3 तारीख का परिणाम आएगा यहाँ के विधानसभा चुनाव का। अगर शंकर लाल महतो यहाँ से चुनाव जीतेंगे तो चाहे महेंद्र यादव हो, चाहे लालचंद्र कोल हो, चाहे राजेंद्र कुमार हो, लौटर राम के जैसे लोग जो है अपने। अच्छा, जो दिवाली का त्योहार है, मतलब आपका कहना है कि अगर समाजवादी पार्टी यहाँ से जीत जाती है 3 तारीख के नतीजे में, तब आप दिवाली मनाएंगे? जी बिल्कुल है। और देखिए, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी कल वो आ रहे हैं, अपने बिछड़े हुए भाई जो हम लोगों से दूर है उनके बीच में आएंगे। त्योरी में आ रहे हैं, क्रिकेट मैदान में, वहां पर जो है कि सभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद जो है कि कोहका गांव है, वहां पर जाकर के दिवाली पर्व के आयोजन की यहाँ की जैसी रूपरेखा है उसका भी अवलोकन करेंगे, और उनके साथ जो है मिलजुल करके वो अभी दीप दानोत्सव उत्सव मनाने का काम करेंगे। मेरा वही सवाल होगा कि लगता नहीं कि समाजवादी पार्टी जितने हाथ पर मार रही है अब, बहुत आखिरी समय में, पिछले 1 महीने से कह सकता हूं मैं, अगर यही हाथ पैर पिछले 1-2 साल से मारी होती, संगठन तैयार किया होता, तो शायद इतनी मेहनत करने की जरूरत ना होती, और वो संख्या बल आ जाता, वो सीट नंबर आ जाता कि आप लोग भोपाल में एक अच्छे नंबर से पहुंचते और दावेदारी करते कि हमें डिप्टी सीएम चाहिए या 2-4 अच्छे विभाग चाहिए। देखिए, कम समय में समाजवादी पार्टी जो माननीय अखिलेश यादव जी हो, आदरणीय डिंपल यादव जी हो, चाहे हमारे समाजवादी पार्टी के तमाम छोटे बड़े नेता जो हैं, जो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों के लिए जो है जन चौपाल करके के जो है जन समर्थन जुटाने का काम कर रहे हैं, हम लोगों के साथ धोखा हो गया। हम लोग जो है बहुजन वर्ग के लोग विश्वास कर लेते हैं, लेकिन ये असलियत आ गया कि वही लोग जिन्होंने कभी शंभू का गर्दन काटने और कटवाने का काम किया, कभी वीर एकलव्य का अंगूठा कटवाने का काम किया, वही लोग जो कि आरएसएस की विचारधारा पर पलते हैं, चलते हैं, उन लोगों ने जो है कि आए मौके पर
जबकि अखिलेश यादव जी ने इंडिया गठबंधन के सबसे मजबूत स्तंभ थे, घटक दल थे। चाहे बिहार में हमारे तेजस्वी यादव जी थे, नीतीश कुमार जी थे, इन तीनों जो सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ने वाले दल हैं, उनके साथ इंडिया गठबंधन का, जिसको हम लोग बड़ा भाई मानते थे, कांग्रेस पार्टी ने ऐन मौके पर जो है कि हाथ खींचने का काम किया, हम लोगों के साथ धोखाधड़ी किया, विश्वासघात किया, छल कपट किया। और अखिलेश यादव जी जिस तरह से अपने बहुजन वर्ग को, ओबीसी, एससी, एसटी के लोगों को जगाने का काम कर रहे हैं, निश्चित रूप से हम लोग 10+ सीटें जीतेंगे। और हम लोगों को पूरा विश्वास है कि हमारी बैसाखी के बिना कांग्रेस पार्टी की सरकार मध्य प्रदेश में नहीं बनेगी। अगर हमारी बैसाखी की सरकार बनेगी तो यहाँ ओबीसी को 14% कोटा है, 27% उत्तर प्रदेश में, गुजरात में 27 है, महाराष्ट्र में 27% है, बिहार हो, उड़ीसा हो, वहां 27% आरक्षण है। तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में जो है कि 14% आरक्षण क्यों? यह मैं बता दूं कि 14% आरक्षण पहले मिलना चाहिए था 27%। कांग्रेस पार्टी जब सत्ता का परिवर्तन हुआ, कमलनाथ सपा के एकमात्र विधायक जो बिजावर से जीते थे, उनके समर्थन से जो है कि यह सरकार बनी थी। और कमलनाथ की सरकार ने जो है 14% आरक्षण कोटे को ओबीसी के लिए जो था, उसको बढ़ाकर 27% किया था। लेकिन खेत का विषय ये लोग दोहरी राजनीति करते हैं, चाहे भाजपा हो चाहे कांग्रेस हो, ये चोर मौसेरे भाई हैं, एक ही सिक्का के दो पहलू हैं। और 14 से 27% आरक्षण कमलनाथ किए थे, और भारतीय जनता पार्टी वालों ने, बेईमानों ने जबलपुर हाईकोर्ट में स्टे ऑर्डर कराया, आरक्षण का विरोध किया। तो कांग्रेस पार्टी ने जो है कि अपील दायर क्यों नहीं किया, एसएलपी दायर क्यों नहीं किया, हाई कोर्ट में नहीं अगर जीत मिली तो सुप्रीम कोर्ट तक पैरवी क्यों नहीं किया? हमारे ओबीसी महासभा के नेता लोकेंद्र गुर्जर और महेंद्र लोधी, राकेश लोधी और आरडी प्रजापति आदि लोगों ने उस आरक्षण की बहाली के लिए जब सुप्रीम कोर्ट में गए, हमारे साहू जी वकील थे, और सुप्रीम कोर्ट का आरएसएस का जज, वही गुड्डू पांडे के बिरादरी का, वही जो है सौरभ सिंह के बिरादरी का, जो वहां सुप्रीम कोर्ट में जज बैठा हुआ था, उसने जो है कि हम न्याय की मांग कर रहे हैं, न्याय नहीं मिलेगा हमको, थाने से, पुलिस से, सरकार से तो कहां जाएंगे? न्यायालय का दरवाजा खटखटाया जाता है। लेकिन जातिवादी न्यायाधीशों ने 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 10 लाख तक जो है पेनाल्टी लगाने का काम किया। तो बताओ, न्यायपालिका पर हमारा तो भरोसा टूट गया। और आज समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी, हमारी बैसाखी से कांग्रेस की सरकार बनेगी, तो हम लोग पहला काम होगा कि हम आरक्षण कोटा को मध्य प्रदेश में ओबीसी का 14 से 27% करेंगे। और यहाँ पर मैं देख रहा हूँ दूर दूर तक इंटर कॉलेज नहीं, ITI और पॉलिटेक्निक का कॉलेज नहीं, डी फार्मा बी फार्मा का कॉलेज नहीं। हमारे लोहार कुआर सुनार हो, तेरी तमोली बरई बारी हो, चाहे अहिर हल्दकार बर्मन सोंदियार रायकुआर हो, चाहे हमारे चौधरी रविदास हो, चाहे बसोर हो, चाहे गोर नायक बिरादरी के, कलवार बिरादरी के हो, उनके बच्चे हाई स्कूल इंटर के बाद आगे की पढ़ाई नहीं कर पाते हैं। तो हम लोग जब सरकार में साझेदार होंगे तो यह जो शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़ापन है उसको दूर करने का काम करेंगे। यहाँ के यह हालात है कि हमारी बहन बेटियां जो पढ़कर डॉक्टर, इंजीनियर, IAS, IPS बन सकती थी, अच्छे पदों पर जा सकती थी, SI, CO, IPS और TI बन सकती थी, आज हमारी वो बहनें हाई स्कूल इंटर पास होने के बाद बीड़ी बनाने का काम कर रही हैं। कोई कुटीर उद्योग नहीं, कोई क्षेत्र में रोजगार का साधन नहीं, नौकरी में बहाली नहीं। यही पटवारी की भर्ती हुई थी, एक जाति विशेष के लोगों को नकल करा करके उनको पास कराने का काम किया गया। पटवारी की बहाली के लिए 15-15 लाख रुपया शिवराज सिंह चौहान की सरकार ने वसूली किया है। तो ऐसे मंडल विरोधियों को, अंबेडकरवाद के विरोधियों को जो है सत्ता से हटाना है और समाजवादी पार्टी की साइकिल को दौड़ा करके भोपाल पहुंचाना है। देखते हैं कि कितनी सीटें उसके पास आती है, क्या वो नंबर लेके आती है जो कहीं ना कहीं वो एक किंग मेकर की भूमिका में दिखाई दे। जो भी माहौल होगा कल आपको दिखाएंगे। फिलहाल के लिए नमस्कार।